हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सोनिया फ्रॉम इम्प्रेस ऑन होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे ल्यूकोरिया के बारे में। ल्यूकोरिया क्या होता है, इसको क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और इसके कोजेज़ क्या होते हैं, उसके बाद डायग्नोसिस और लाइफस्टाइल चेंजेस और होम्योपैथी आपको इसमें कैसे हेल्प कर सकती है। तो ल्यूकोरिया क्या होता है? कोई भी वाइट येलोइश डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, इसे हम कहते हैं ल्यूकोरिया। इसकी अमाउंट डिपेंड करती है कि जो आपको इन्फेक्शन है वो कितना सीवियर है। उसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज और एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, या फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया और पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया। नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज और फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया, इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद को क्लीन रखने के लिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए कुछ डिस्चार्जेस हमारी बॉडी से होते रहते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसमें डेड सेल्स होती हैं और कुछ अनहेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी फ्लश आउट करती है। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है और ये थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता रहता है। इसमें आपको कोई इरिटेशन नहीं होती है, कोई ईचिंग नहीं होती है, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, ना कोई बर्निंग होती है, आपको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है। ये प्योरली ईस्ट्रोजन इन्फ्लुएंस के अंडर होता है। ईस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन होता है। तो जब भी ये ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ते हैं या इनमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, उस टाइम पे आपको ये ल्यूकोरिया या डिस्चार्ज हो सकता है। नॉर्मली जैसे हम अर्ली एज ऑफ प्रेगनेंसी, अर्ली टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, उस टाइम पे हो सकता है, या फिर प्यूबर्टी की जो एज होती है उसमें हो सकता है ये। और जैसे आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके हिसाब से आपको ये फिजियोलॉजिकल और नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज और पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया, ये क्या होता है? ये आपको होता है इन्फेक्शंस की वजह से। इसके बहुत सारे कोजेज हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो गया, ईस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, या किसी चीज़ से आपको इरिटेशन है, जैसे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस या कोई भी आप प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं उसकी वजह से। अगर आप डायबिटिक हैं या एनीमिक हैं, इन कंडीशंस में आपको ये ल्यूकोरिया हो सकता है। ये जो ल्यूकोरिया होता है जिसके पीछे ये इन्फेक्शंस होते हैं, या फिर इसमें आपको पुअर हाइजीन भी आ जाता है कि अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है। इसमें आपको क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, येलोइश, ग्रीनिश, समटाइम ग्रीनिश भी होता है इसका डिस्चार्ज। इसमें आपको बर्निंग, ईचिंग, साथ में कुछ इरप्शंस हो सकती हैं आपके वजाइनल पार्ट पे। ये होता है एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया। अगर हम बात करें कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला सिम्टम होता है ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब वो किसी भी तरह का हो सकता है, वाइट, येलोइश, ग्रीनिश, थिन, थिक, मिल्की। दूसरा जो सिम्टम आता है ईचिंग। थर्ड, बर्निंग। आपको यूरिन जब आप पास आउट करते हैं उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बर्निंग फील होती है। फिर आता है वीकनेस, आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है, हर टाइम आपको वीकनेस फील होती है। नेक्स्ट, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और आपके लोअर बैक पेन हो सकता है। इसमें ये होते हैं ल्यूकोरिया के सबसे कॉमन सिम्टम्स। नेक्स्ट, अगर बात करें कि हम डायग्नोसिस इसमें कैसे करते हैं, डायग्नोसिस के लिए जैसे मैंने बताया कि यूटीआई में भी हो सकता है इसके कोजेज में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो हम यूरिन टेस्ट करवाते हैं। अगर उसमें पस सेल्स बढ़ी हुई आती हैं तो उसका मतलब यूटीआई की वजह से आपको ल्यूकोरिया है, या इसमें स्वैब टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करें कि होम्योपैथी इसमें आपको कैसे हेल्प करेगी, होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं इस चीज़ के लिए जो आपके कोज को ठीक करती हैं, जैसे यूटीआई को ठीक करेंगी, या आपको अगर फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ठीक करेंगी, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगी, जिससे कि आपको इससे छुटकारा मिल सके। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सी मेडिसिन हैं, जैसे एसिड नाइट्रिकम, नक्समोमिका, कैलकेरिया काब, जो कि आपकी प्रॉपर केस्टिंग के बाद ही आपको दी जाती हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि लाइफस्टाइल इसमें चेंजेस आप क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे मेन पॉइंट इसमें जो आता है कि प्रॉपर हाइजीन आप मेंटेन करके रखें, अपनी वजाइना को बिल्कुल क्लीन रखें। दूसरा, अगर बात करें तो इसमें आप कॉटन क्लोथ्स का यूज़ करें, कभी भी जो दूसरे कपड़े के अंडर गारमेंट्स होते हैं वो ना यूज़ करें। ओवर टाइट क्लोथ्स का कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रॉपर डाइट लें, बाहर का जंक फूड या ऑयली फ्राइड फूड, इन सबको अवॉइड करें। अगर आपको कोई भी कमियां हैं विटामिन्स की या फिर कैल्शियम की, तो उनके लिए सप्लीमेंट्स लें। ये हैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स। अगर आप इस बारे में हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं या कोई भी अपना ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारे किसी भी क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आज ही अपनी अपॉइंटमेंट हमारे नीचे दिए गए नंबर पे बुक कर सकते हैं। थैंक यू।